नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबके बीच में आज एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आया हूँ और शायद ये बहुत गंभीर होगा। कुछ लोगों को पसंद भी आएगा, कुछ लोगों को ना पसंद आएगा। मतलब अगर किसी के खिलाफ होगा तो उसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन किसी के हक में होगा तो उसे पसंद आएगा। और यहाँ हमारे देश में एक ऐसी सबसे बड़ी जो तकलीफ़ है ना, तकलीफ़ ये है कि जिसके लिए अगर हम लड़ते हैं ना, जिसके लिए आवाज़ उठाते हैं ना, वही हमारे खिलाफत हो जाता है। जब हमारी ज़रूरत आती है तब वही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। फिर भी इन चीज़ों को अनदेखा करते हुए मैं लड़ूंगा और सच के लिए हमेशा बात किया हूँ, सच के लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। और आज जो तस्वीर मेरे पीछे चल रही है, मेरी स्क्रीन पे चल रही है, जो तस्वीरें चल रही हैं, आप इसे देखिए। ये एक मूवी है जो 1626 में इसकी कहानी है। और 1626 में इतने बड़े अत्याचार हुए हैं लोगों के ऊपर में, इन्हें नागोड़ा समाज बोला जाता है। और ये पिक्चर आप लोग देखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आए। मैं पिक्चर का प्रमोट नहीं करने आया हूँ, पहले समझिए गौर से। पिक्चर का प्रमोट करने नहीं आया। इस पिक्चर में क्या दर्शाया, क्या बताया गया, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। संविधान कब से लागू हुआ है आपको पता है? संविधान कब से लागू हुआ है? ये जो चीज़ें संविधान के पहले की दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। इस समाज में एक ऐसा वक्त था और एक ऐसी प्रथा थी। और ये कौन था? यही ब्राह्मण लोग थे जो मंदिरों में जाने वाले थे। मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता, पानी पीने नहीं दिया जाता, और औरतों को उनके स्तन ढकने के लिए टैक्स लगा दिया गया। अब मुझे एक चीज़ सिर्फ बताइएगा, एक चीज़ समझाइएगा कि मर्दों से छुआछूत ज़्यादा लगती थी, लेकिन औरतों के साथ सेक्स करने के लिए आपको जो है कोई छुआछूत नहीं लगती। होंठ से होंठ मिला रहे हो तो छुआछूत नहीं हो रहे। और आदमियों से छुआछूत कर रहे हैं, बुजुर्गों से छुआछूत। ये कहाँ का समाज है? ये कहाँ की सोच है? ये कौन ऐसे लोग हैं? कौन सा ये सनातनी धर्म है? कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें मर्द से छुआछूत और औरत के साथ में सेक्स करना है तो कोई छुआछूत नहीं? वही छुआछूत वाले घर का तुम्हारे काम कर रहे हैं, खेती का काम करके तुम्हें दे रहे हैं, उन्हीं को छुए हुए खाना खा रहे हो तो छुआछूत नहीं है। ये सिर्फ मात्र मैं राज करूं, मेरा बेटा राज करे, ये सोच है। और इस पिक्चर को, इस तस्वीर को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इस पिक्चर में ये चीज़ दिखाई और ये सत्य है ना। और यही चीज़ वापस से ये समाज लेकर आना चाहता है। इसीलिए ये देश में हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं। अभी एक नया बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, मेरा तो नाम लेने में भी इधर उधर हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है कि जितने भी बाबा हैं इनको बोलने का तमीज़ नहीं है, बात करने का ढंग नहीं है, ये इनको छुआछूत हो जाता है। कौन सा छुआछूत है? मतलब आप मुझे बता दो। किसान खेती में काम करता है, अनाज पैदा करता है, लाता है, मार्केट में बेचता है। वो मार्केट में वो गोनी कहाँ रखी जाती है, कौन कौन छूता है, पैर से छूता है कि उस पर थूकता है कि ट्रक में डालता है कि उसके नीचे डालता है, उसमें कौन सा पानी मार रहा जाता है, वो चीज़ प्रक्रिया होने के बाद आपके किचन में आता है। और आप उसके बाद में बोलते हैं कि मैं छुआछूत नहीं करता, मैं इनके घर का खाना नहीं खाता है। आपको अभी हार्ट की ज़रूरत है, किसी गरीब का हार्ट है जिसको आप छू नहीं सकते हो, उसका हार्ट है, लेकिन आपको ज़रूरत है, आप उसका हार्ट लगाओगे, उसके हार्ट से जिंदा हो। दिल चाहिए उसका, आँख चाहिए उसका, हाथ पैर चाहिए, वो लेके लगाओगे, उससे छुआछूत नहीं है। कौन सी सोच है? कौन सा समाज है? कौन सा सनातन धर्म है जो सत्य बोलने पे उसको सजा दी जाए? ऐसा समाज हिंदुस्तान के अंदर में कभी भी कोई भी एक पक्ष धर्म का राष्ट्र तो नहीं बनेगा, और ना ही हम लोग बनने देंगे। ये समाज का मूड है, समाज का विचार है। ये मैं मेरी तरफ से आपको समाज का जो मूड है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और इस पिक्चर में, ये पिक्चर आप लोग ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो नए
नए पीढ़ी के लोग हैं, लड़के या लड़कियां हैं, आप जरूर जाइए इस पिक्चर को देखिए। आपको समझ में आएगा कि ये समाज आज जिस झंडे को लेके आप घूम रहे हो, जिस झंडे की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हो, यही लोग कल आपके जो पीढ़ी आपकी चली गई उन पीढ़ियों के साथ में कितनी गलत हरकतें करते थे, महिलाओं के साथ, आदमियों के साथ में, जगह छीन लेना, हड़प लेना, रेप करना, जान से मार देना, कर्ज में डुबा के रखना, गुलाम बना के रखना, यही सोच थी। और यही सोच को लेके हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है। जिन बाबाओं के पास वो आप बैठ रहे हो ना, यही बाबा आपको गुलाम बना रहे हैं, यही बाबा आपको कर्ज में ले जा रहे हैं, यही बाबा आपको, आपकी बहन बेटियों को अलग तरीके से छूते। बहुत सारे बाबा आए और चले गए, सबका पोल खुला, कौन कैसा था। फिर भी ये हिंदुस्तान की जनता समझने को तैयार नहीं। हिंदुस्तान की जनता में जो 85% है ना, जो मूलभूत की जनता है हिंदुस्तान में, ये कब आप लोग अपनी मूर्खता से बाहर निकलोगे। देखो मेरे शब्द थोड़े कड़वे हैं लेकिन सत्य बोल रहा हूँ। कब इन मूर्खताओं से आप बाहर निकलोगे, कब आप अपने आप को पहचानोगे, कब आप अपनी औलाद को पहचानोगे, कब अपने हुनर को पहचानोगे, कब अपने आप को बड़े बिजनेस में लेके आओगे, कब अपने आप को बड़े पोस्ट में लेके आओगे, कब आप बड़े अपने आप को बड़ा बनाओगे, कब ये करोगे, कौन से ज़माने में करोगे। आज स्मार्ट वर्क का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, सारा चीज़ है, सब कुछ सीखने समझने का मौका है। क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर में डर है, उस डर का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। इसीलिए ये बाबा लोग बैठते हैं, आपका बुरा हो जाएगा अगर आपने ये किया। आपका अच्छा करना है तो आप पूजा करिए, अब इतना चढ़ावा चढ़ाइए, इतना दक्षिणा दीजिए, इतने नारियल तोड़िए, इतने अगरबत्ती जड़िए, इतने उपवास रहिए। उपवास के नाम पे आया, जो ब्राह्मण समाज के लोग जो आके आपके घर में पूजा कराते हैं, आपके घर से फल फ्रूट लेके जाते, छुआछूत नहीं होता है। फल फ्रूट लेके जाते, छुआछूत नहीं होता, लेकिन आपके घर का बना हुआ खाना खाएंगे तो वो छुआछूत हो जाएगा। ब्राह्मण जो है अनपढ़ रहेगा लेकिन पूजनीय होगा, और जो गरीब घर का आदमी वो पढ़ा लिखा तो वो पूजनीय नहीं होगा। ये कौन सा संस्कार है, कौन सा जीवन है, कौन सा विचार है ये? और किसके लिए आप लोग जान दे रहे हो? किसका झंडा पकड़ के अब कर रहे हो आप? कौन स... अरे अब तो बदल जाओ यार मेरे भाई, अब तो सुधर जाओ, अब तो बदलाव करो। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया है। आज अगर आप चैन की रोटी खा रहे हो तो वो भी संविधान का देन है। आप संविधान को क्यों भूल रहे हो? बाबा भीमराव अंबेडकर को क्यों भूल रहे हो? भैया इस देश में 85% मूलभूत निवास है यहाँ, और आप अगर हरिजन राज करेगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। वो अपना भाई है, बंधु है, दोस्त है, यार है, सब कुछ है, उसके साथ खड़े हो जाओ। इनका साथ छोड़ो। ये ज़िंदगी भर लड़ा के मारे हैं और लड़ा के मारेंगे। आज भी हिंदू मुस्लिम, कल भी हिंदू मुस्लिम किए थे, आज भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में करेंगे। जब तक ये चुंडी और दाढ़ी टोपी वाले रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम होगा। जितने भी धर्म गुरु हैं ये वही चाहते हैं, और ये इस समाज के लोग भी वही चाहते हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी पोस्टों में, बड़ी बड़ी जगहों पे, बड़े बड़े बिजनेस में ये लोग कब पकड़ कर बैठ गए हैं। अब कोर्ट में भी आप देखो, सबसे ज़्यादा ठाकुर ब्राह्मण आपको मिलेंगे। आपका अगर कुछ समस्या हुआ तो समाधान कैसे होगा? आपको लगता कि हो जाएगा? सिर्फ आपसे पैसे वसूले जाएंगे वहाँ से, समाधान नहीं। आपकी उम्र निकाल दी जाएगी, आपकी ज़िंदगियाँ खटा दी जाएगी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। कब आपकी आंखें खुलेंगी? क्यों नहीं अपने लोगों को सपोर्ट करके उन्हें वकील बना रहे हो? क्यों नहीं उन्हें जज बना रहे हो? क्यों नहीं डॉक्टर बना रहे हो? क्यों नहीं उनको बिजनेसमैन बना रहे हो? अपने लोगों से क्यों जल रहे हो? अपने लोगों से झगड़ा करके क्यों उन्हें नीचे दिखाने का काम कर रहे हो? खुद भी नीचे जा रहे हो और अपने लोगों को भी लेके जा रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों? मेरे भाई, बातों को मेरे समझिए। सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए कि पहले कौन कौन से अत्याचार हम लोगों के दादा परदादाओं के टाइम पे हुआ था।
इन चीज़ों को आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि आप किस झंडे को पकड़ के आप जा रहे हो। प्लीज़ समझिए, बहुत दर्द है इस बात में। इस दर्द को आप अपने दिल तक लीजिए और इस पिक्चर को देखिए और इससे सीखिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय